हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पहले भी पढ़ी है और ये हमेशा चैलेंजिंग होती है। आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, अगर आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठेंगे वो तरीका सीख भी जाएंगे। सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए, यहां पर 1, 2, 3 एंड 4 आइडेंटिटीज दे रखी हैं। क्या क्या आइडेंटिटीज है, कॉपी पे लिखिए। सबसे पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई इज इक्वल टू का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बच्चे तो ऐसे याद करते हैं, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, फर्क तो नहीं पड़ता। चाहे 2xy यहां लिख लो चाहे 2xy बीच में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है पहली आइडेंटिटी। अब बेटा दूसरी आइडेंटिटी याद मत करिएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर पहली आइडेंटिटी है, आपने इसे याद कर लेना है। दूसरी आइडेंटिटी आप याद नहीं करिएगा, आप सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी माइनस में संख्या दे रखी हो, कोई भी संख्या माइनस में दे रखी हो, अगर उसकी पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आता है। अगर उसकी पावर ओड नंबर है तो आंसर माइनस में आता है। अगर माइनस है तभी ऐसा होता है, याद रखिएगा। अगर प्लस में दे रखा है ऐसा, जैसे कि प्लस का x है और उसकी पावर है इवन नंबर, तो भैया प्लस का ही रहेगा। अगर प्लस का x है और इसकी पावर है ओड नंबर, तो भी प्लस का रहेगा। मैं प्लस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं माइनस के बारे में कि अगर माइनस में दे रखा है तो पॉजिटिव कब होगा, इवन पे, नेगेटिव कब होगा, ओड पे। ये बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव दे रखा है तो देखो इसमें अगर इसकी बात करके आपको दिखाऊं क्लियर। देखिए यहां पर पॉजिटिव कब होगा, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। तो बस आपको एक ही कंडीशन याद रखनी होती है, ये कि नेगेटिव अगर दे रखा है और पावर ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव दे रखा है, पावर ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव दे रखा है, पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब नेगेटिव दे रखा है, पावर ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात हमने याद करी। तो यहां देखिए, y के आगे मैंने माइनस लिख दिया, y के आगे लिख दिया माइनस। मैंने इसके नीचे इसलिए लिखा क्योंकि मैं मिटा नहीं रहा, अदरवाइज मैं लिखना चाह रहा था x माइनस वाई। एक्चुअल में तो मैं ये लिखना चाह रहा था, लेकिन प्लस लिखा हुआ है पहले से तो मैं नीचे कर दिया उसे। y के आगे अगर माइनस लिख दिया तो y के आगे माइनस लिखा है तो यहां तो y नहीं है ना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां y है और y की पावर कितनी है, 1 पावर है। y के आगे माइनस है, याद रखो, y के आगे माइनस है, 1 पावर है, ओड नंबर है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा। y के आगे माइनस है, देखो ये रहा माइनस, और यहां पर पावर क्या है, इवन नंबर है, तो यहां पर प्लस ही रहेगा। फिर से रिपीट करता हूं, y के आगे माइनस है ना, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 2xy। देखो y की पावर 1 है ना, तो y के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का निशान y स्क्वायर। प्लस क्यों, क्योंकि y की पावर जो है वो इवन नंबर है। तो यानी याद रखने वाली बात ये है कि प्लस वाला रूल तो याद कर लो, और माइनस वाले रूल में बस इतना याद रख लेना, 2xy के आगे माइनस लग जाता है। तीसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, वो कहती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। चौथी आइडेंटिटी क्या कहती है कि x प्लस ए और x प्लस बी दे रखा है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और उसके बाद प्लस का ए बी। 4 आइडेंटिटी है। अब जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं मेरे तरीके से आप उसे करेंगे, मेरे तरीके से, ओके। तो जैसा मैं बताऊंगा अगर आप वही रिपीट करते रहेंगे तो ये आइडेंटिटी यूज करना और इस टाइप की आइडेंटिटी कहीं भी मैथ्स में यूज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज यूज करनी आती है आपके तरीके से और सही यूज करनी आती है, फिर मेरे तरीके को फॉलो मत करिएगा, अपना तरीका बेस्ट है आपका, ठीक है। अगर नहीं आता, पहली बार सीख रहे हैं, तो देखो मैं बता रहा हूं वैसे करते हैं। 16 एग्जाम्पल, मैं सारे एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं आज। देखिए, कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि गुणा, यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, है ना। मैं आपको एग्जांपल 16 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूं, तो पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। x प्लस का 3, उसके बाद x प्लस का 3, ओके, मैंने कॉपी कर लिया।
अब उसके बाद मैंने चेक किया कि कौन सी आइडेंटिटी है जो इस पे लगनी चाहिए। जो 4 आइडेंटिटी हमने याद करी है, पहले तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उसे एप्लीकेबल करना है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, चारों आइडेंटिटी एक एक करके लिखते हैं। एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे ए बी तो था नहीं, अरे ए बी नहीं था, एक्स वाई तो था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में x है तो आइडेंटिटी में a बना लेना, अगर क्वेश्चन में a है तो आइडेंटिटी में x बना लेना, ये आप खुद करना, ठीक है। ओके, दूसरी आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने लिख रहा। तीसरी आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी आइडेंटिटी थी क्या, x प्लस का a और x प्लस का b, ये था ना। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी थी, ठीक है। बात समझ में आती है। ये किससे मैच कर रही है, तो आप देखोगे गौर से, x प्लस का a और x प्लस का b, देखो एक तो इस पे ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है आइडेंटिटी, और a और b दोनों अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ये तो दोनों सेम है ना, 3 और 3, तो ये वाली आइडेंटिटी एप्रोप्रिएट नहीं है। आप देखोगे कि x प्लस 3 और x प्लस 3 एक जैसी संख्या है, तो क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये पहले वाली आइडेंटिटी से मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। और जैसे ही हमने ये पहचान लिया कि किस आइडेंटिटी से मैच कर रही है, हमारी आधी जंग तो हम जीत चुके हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप यही नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, तो उसके लिए पहले तो आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी इस पे मोर एप्रोप्रिएट है। तो यहां पर ये दोनों सेम संख्या थी, इसका होल स्क्वायर कर दिया, पावर 1 पावर 1 पावर 2 हो गई, ठीक है। अब आइडेंटिटी लिखनी है, और आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखिएगा बच्चे। आप लिखेंगे यूजिंग, ऐसे ही लिखेंगे यूजिंग, और कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख लेते हैं, जैसे किताब में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपने आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, पेपर में भी और अपनी नोटबुक में भी, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए, लिखते लिखते याद हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब मेरा तरीका अपनाना है। तरीका ये है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, लेफ्ट वाला पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो राइट वाला पार्ट है ना, राइट वाला पार्ट, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन लेफ्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है, आंसर राइट वाले पार्ट में लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन जो है राइट में लिखा होगा, तो आंसर हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होगा। फिलहाल लेफ्ट वाला पार्ट किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, बहुत ईजी है, बस करना सीख लीजिए। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ब्रैकेट लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, ब्रैकेट लिखा है। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, ए लिखा है, और यहां पर क्या लिखा है, एक्स। यानी ए की जगह पर आपको एक्स पुट करना है, ए की जगह पर आपको एक्स रखना है, पुट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है, यहां पर भी प्लस है। फिर बी है, बी की जगह पर क्या रखना है, बी की जगह पर आपको 3 रखना है। फिर ब्रैकेट बंद है, फिर स्क्वायर, सब कुछ मैच कर रहा था। आपने ए और बी क्या करके निकाल लिया, कंपेयर करके निकाल लिया। लेफ्ट वाला पार्ट, फॉर्मूले का लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन था, वो हो चुका है। राइट वाला पार्ट हमारा आंसर आएगा, तो हम राइट वाले पार्ट को यहां लिखने वाले हैं, और लिखेंगे कैसे, ए की जगह पर x लिखने वाले हैं, x का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह पर 2 रहेगा। फिर a की जगह पर x आएगा, तो यहां आ जाएगा ब्रैकेट ऑफ x। फिर b की जगह पर 3 हो जाएगा, तो ये 3 आएगा। फिर उसके बाद प्लस, फिर b की जगह पर 3 लिखना है, तो 3 का स्क्वायर। देन फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस का 3 3 जा 9 इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हो, समझ में आया आइडेंटिटी कैसे लगाते हैं। अगर आ गया तो प्लीज स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें, अगली आइडेंटिटी यहां लगानी है, अगले वाले पे आइडेंटिटी लगानी है। फोर्थ आइडेंटिटी लग रही है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, जल्दी से यूज करके दिखाएं। वीडियो को पॉज करें, अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। एग्जाम्पल नंबर 16 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्वेश्चन क्या दिया पहले देख लेते हैं। x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर x प्लस 5, ठीक है। अब आइडेंटिटी सोचते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। 4 आइडेंटिटी थी इस पे, तो जो आइडेंटिटी थी पहले रख के देखो, दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से आप वही आइडेंटिटी लगा लो जो मैं लगा रहा हूं। मैं तो टीचर हूं ना भाई, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने पहले वो आइडेंटिटीज याद करी है, आपने अभी नहीं करी अच्छे से याद। तो पहले मैं चारों आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, a प्लस बी और a माइनस बी।
उसके बाद a और x प्लस a और x माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। देखो पहले वाले से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, दूसरे वाले से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तीसरे वाले से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो चौथा बचा। चौथे वाले से भी अच्छे से मैच तो नहीं कर रहा, फिर भी हम करा लेंगे मैच। यहाँ लिखा है एक्स प्लस है, यहाँ लिखा है एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री सॉरी, यहाँ लिखा है एक्स प्लस बी, ये मैच कर रहा है, दोनों अलग अलग है, इतना ही बहुत है हमारे लिए। बात क्लियर है? यानी कि आपके दिमाग में ये चारों आइडेंटिटी चलनी चाहिए, तीन को आपको रिजेक्ट करना है और तब एक एप्लीकेबल करनी है। आप समझ में आया? कई स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं कि सर हम कैसे पता लगाएं कि एकदम से आपने तो बता दिया। भाई मैंने एकदम से नहीं बताया, मैंने भी अपने दिमाग में चारों आइडेंटिटीज रख रखी थी और मुझे पता चल गया कि तीन नहीं लगेंगी। नहीं लगेगी का रीजन मैंने आपको बता दिया, नहीं लगने का। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, मैं लिखूंगा x, फिर लिखूंगा प्लस, फिर लिखूंगा माइनस का 3, फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा, बस इतना सा मॉडिफाई कर लिया। अब मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस का a और x प्लस का b इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। बहुत सिंपल है। अब कंपेयर करूंगा सर मैं तो यहां से कंपेयर करूंगा। देखो ये लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है, ये राइट वाला पार्ट मेरा आंसर बनने वाला है। तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? x के साथ x की कंपैरिजन होती है, ठीक है, प्लस के साथ प्लस की कंपैरिजन, ठीक है, a के साथ कंपैरिजन किसकी होगी? a बराबर माइनस का 3 है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब भाई मैंने x बराबर x लिख दिया, प्लस बराबर प्लस लिख दिया, तो ऐसे आपको अच्छा सा थोड़ी लगेगा देखने में, लेकिन a बराबर माइनस 3 लिखा तो आपको अच्छा सा लग रहा है। ये भी हो सकते हैं बराबर, बट हमें जरूरत नहीं है उसकी। आगे ब्रैकेट बंद, x के साथ x की कंपैरिजन, प्लस के साथ प्लस की कंपैरिजन और b के साथ 5 की कंपैरिजन, तो b बराबर 5। ये पुट करेंगे, कहां करेंगे भाई? ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या था? मेरा क्वेश्चन था। ये राइट वाला पार्ट क्या होगा? मेरा आंसर होगा। तो राइट वाला पार्ट मैं यहां लिखने वाला हूं। कैसे? ये x लिखा हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल x लिखा हुआ दिख रहा है। x की जगह पर क्या लिखना है आपको? x की जगह पर यहां पर x ही रहने देना है। ओके, स्क्वायर प्लस a लिखा हुआ दिख रहा है आपको? a की जगह पर क्या लिखना है भाई? माइनस का 3 लिखना है। प्लस का निशान, b लिखा हुआ दिख रहा है आपको? b की जगह क्या लिखना है? 5 लिखना है। फिर x लिखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल x का x ही रहने देना है। प्लस फिर a और b की मल्टीप्लाई, यानी कि -3 और 5 की मल्टीप्लाई। बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सीधी सीधी है। ये पूरी की पूरी संख्या कॉपी कर दी मैंने। देखो ये जब a और b को बदला है, बस a की और b की वैल्यू रखी है बस, और कुछ नहीं करा। आंसर आ चुका है। कितना आसान है! -3 प्लस 5 प्लस का 2 होता है और माइनस का 5 दिया 15 होता है। ये आपका आंसर है। आपने भी निकाला होगा, कुछ गलती हुई होगी, मैंने तरीका बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कैसे करना है, क्या आइडेंटिटी लग रही है वो देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे किया जाएगा अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 17 में कुछ गड़बड़ दिख रही है। आपको कहोगे आपको ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी। भाई आइडेंटिटी बनाइएगा। आप देखो मल्टीपल ऑफ 10 में हमेशा अपने क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन आसान होती है। यहां पर आप इसे देखेंगे तो इसे हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, इनटू इसे हम 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। 100 प्लस 5, 100 प्लस 6। बात तो एक ही। ऐसा क्यों लिखा? मुझे आइडेंटिटी याद है, आपको याद करनी है। यूजिंग x प्लस a ब्रैकेट क्लोज x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हमें क्या करना है? लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन होगा, राइट वाला पार्ट मेरा आंसर होगा। लेफ्ट वाले पार्ट से मैं कंपैरिजन करूंगा। इस बार x जो है वो 100 है, लिखना पड़ेगा। प्लस की जगह प्लस, a की जगह 5 है, x की जगह 100 है, पहले लिखा जा चुका है, दोबारा क्यों लिखेंगे भाई? b की जगह 6 है, b की जगह 6 है। 6 में और b में अंतर बना लेना। यहां पर मैं b को अच्छे से बना लेता हूं। ये लो b हो गया है ना, 6 अलग b अलग। अब लेफ्ट वाला पार्ट तो मेरा क्वेश्चन था, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है। मुझे राइट वाले पार्ट के पास जाना है, यानी कि ये मेरा आंसर बनेगा, और इस आंसर को बस लिखना भर है। जहां x लिखा है वहां मुझे 100 लिखना है। देखो जगह लिख देना, बिल्कुल क्लियर। इसी स्टेप पे चलो जैसे मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस चल रहा होगा, लेकिन आपका दिमाग में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आएगी, आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। अभी एक्सरसाइज बहुत कठिन आने वाली है स्टूडेंट्स। मैंने कहा जहां x है वहां, देखो मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूं। ये x दिख रहा है आपको? चलो मैं रिमूव कर सकता हूं। ये x दिख रहा है, मैंने x को हटा दिया, देखो हट गया x।
अब मैंने x की जगह पर क्या लिख दिया, x बराबर है 100 के, तो मैंने लिख दिया 100। सिंपल है, क्लियर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बट मैं आपको ये कहूंगा, आप कॉपी पे तो रिमूव नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर रिमूव करने वाला प्रोसेस नहीं बताया। जरा माइंड में सेट करिए कि x की जगह पर 100 लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, प्लस कर दिया, फिर a की जगह पर देखो a दिख रहा है, ब्रैकेट लगाओ, a की जगह पर क्या लिख रहा है, 5 लिखना है, फिर प्लस का निशान लगाइए। b की जगह पर क्या लिखना है, 6 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करिए। x की जगह पर क्या लिखना है भाई, x की जगह पर 100 लिखना है, ये आ गया 100, क्लियर। उसके बाद प्लस का निशान, फिर ए बी की मल्टीप्लाई करानी है, ए का मतलब 5, बी का मतलब 6, 5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करानी है, आंसर आ जाएगा। 100 की 100 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 जीरो लग जाता है, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए 100 की 100 में मल्टीप्लाई कराना। प्लस 5 प्लस 6 होता है 11, 11 की मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे तो 1100 आएगा, प्लस 5 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 11130, आंसर आपके सामने है, ये रहा, ऐड करना बात है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कॉपी कर लें और उसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं, पहला पार्ट, फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा क्या आपने सही किया या गलत, जल्दी से करके दिखाएं। एग्जाम्पल नंबर 18 है ये, एग्जाम्पल नंबर 18 कहता है फैक्टराइज, फैक्टर करने हैं, किसके फैक्टर करने हैं, फर्स्ट पार्ट है 49 a रेज टू द पावर 2 प्लस का 70 a b एंड देन प्लस 25 b स्क्वायर, 25 b स्क्वायर। ओके, बात समझ में आती है, अब समझते हैं। पहले तो इसे देखा, फिर सोचा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो मैं सारी आइडेंटिटीज यहां लिख के दिखाता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, फिर a प्लस का a माइनस का लिखते हैं ना, a माइनस का b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, फिर उसके बाद x प्लस का a और x प्लस का b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस b x प्लस का ab। ध्यान से समझना स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना। लेफ्ट वाला पार्ट ये देखिए, क्या इस पूरे से कहीं मैच करता है भाई, यहाँ तो 3 टर्म्स दे रखे हैं, 1 2 3, और यहाँ तो 2 ही है और होल स्क्वायर भी नहीं है। ये लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ये लेफ्ट वाला पार्ट भी देखो इससे मैच नहीं कर रहा है, और ये वाला पार्ट भी मैच नहीं कर रहा है, यानी लेफ्ट वाले तो सारे के सारे फेल हो गए, कोई मैच नहीं कर रहा। राइट पे चलते हैं, राइट वाला ये पार्ट देखिए, बस यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, लास्ट में भी स्क्वायर है, लास्ट में भी स्क्वायर है, बीच में कोई संख्या है, बीच में कोई संख्या, बिल्कुल 100% ये मैच कर गया राइट वाला हिस्सा। ये मैच क्यों नहीं करा भाई, ये मैच इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, और यहाँ तो दोनों जगह प्लस है, तो बिल्कुल इसी से ऊपर वाले से मैच कर रहे हैं। ये मैच क्यों नहीं करा, देखते ही पता लग रहा है, 2 ब्रैकेट है ही नहीं। ये मैच क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है ना लास्ट में। देखा कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैं फिर कहूंगा स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जो चीज मैं आपको यहां लिख कर दिखा रहा हूं ना स्क्रीन पर, ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस, ये फॉर्मूले याद नहीं होने चाहिए, आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए। ये लगेगा नहीं लगेगा, ये लगेगा नहीं लगेगा, राइट में लगेगा नहीं लगेगा, लेफ्ट में लगेगा नहीं, ये सोच आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसे ही मैं सोचता हूं, ऐसे ही कोई भी टीचर सोचते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस, मैं सोच कैसा, एक क्वेश्चन को जब हम टैकल कर रहे हैं, जब उसे सॉल्व करने की अप्रोच दिखा रहे हैं, तो सोचेंगे क्या, तो वो मैं लिख के दिखा रहा हूं बच्चे। ये मैंने सोचा, एक एक करके मैंने सोचा। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके आदत बना लेंगे तो तेजी से कर पाएंगे। ओके, ये टाइम नहीं लगाएगा फिर उस समय। तो देखिए, फिलहाल मैंने सोच लिया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहली जंग मैंने जीत ली, आधा पार्ट क्वेश्चन का मैं कर चुका हूं, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि इस पे एग्जैक्टली फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। अगर ये पता चल जाए तो आधा पार्ट तो वैसे जीत गए, आधी जंग जीत गए। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, लिखूंगा यूजिंग, फॉर्मूला जरूर लिखना है तभी याद होगा आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है यहां तक ये फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे ये करना है कि मुझे पहले तो कंपैरिजन देखो ना किससे हो रही है, लेफ्ट से या राइट से? राइट से हो रही है मेरा बेटा, तो इसका मतलब राइट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है और लेफ्ट वाला पार्ट मेरा आंसर है। अब बात समझ में आई मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ? यही ट्रिक, यही तरीका अपनाएंगे आप 100% पेपर में क्वेश्चन करके भी आएंगे और मार्क्स भी लेके आएंगे। राइट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है, चेक करो राइट वाला पार्ट ये मैच कर रहा है इससे, ये मैच कर रहा है इससे, और ये मैच कर रहा है इससे। ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है। चलो चेक करते हैं, ए स्क्वायर किससे मैच कर रहा है? ए स्क्वायर मैच कर रहा है 49 ए स्क्वायर से। लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन में ए होता है तो आंसर में, फॉर्मूले में ए नहीं लिखना, ये मैंने गलत कर दिया, तो इसको सही कर लेते हैं। अब देखो यहां पर गलत क्यों कराया मैंने, ताकि आपको मैं सिखा पाऊं। बच्चे गलत करते हैं तभी मैंने कराया। देखो यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर। अभी क्या होगा, बच्चे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देंगे और बात गलत कर जाएंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे भाई, सीधी सी बात है, ए स्क्वायर है। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी, कि अगर क्वेश्चन में ए है तो हम फॉर्मूले में x का यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में x है तो हम फॉर्मूले में a का यूज करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन में a दे रखा है तो हम हर जगह a और b का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे x और y का। और हमें दोनों फॉर्म में याद होने चाहिए फॉर्मूले, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। अब कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर की कंपैरिजन इससे हो जाएगी, इस बीच वाले टर्म की कंपैरिजन इससे हो जाएगी, और इसकी टर्म की कंपैरिजन इससे हो जाएगी। तो कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा कंपेयर कर पे? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर, 49 ए स्क्वायर। हमें मिलेगा 2xy इज इक्वल टू 70 AB। हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जरा सोचो, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन था, और ये लेफ्ट वाला पार्ट इस बार हमारा आंसर है। तो हमें आंसर लाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? हमें पता चल जाए x क्या है और y क्या है। तो बच्चे x और y का पता इससे क्यों निकालें हम? इसकी जरूरत ही नहीं है, बस इन दोनों की जरूरत है, बस इतना सा काम तो करना है हमें। इन दोनों से हमें एक्स और वाई मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चेक करते हैं। देखो सीधा सीधा हिसाब है, स्क्वायर को राइट में लेके जाएंगे। अगर स्क्वायर राइट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा रूट 49 ए स्क्वायर, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 49, रूट से बाहर निकालेंगे 7 होगा। ए स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट गया तो ए बचा। बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेशन है, करना सीख लीजिए। ऐसे ही वाई स्क्वायर में स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 बी स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए बच्चे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और बी स्क्वायर का b होता है। तो स्टूडेंट मुझे x और y मिल गया ना, अरे मिल गया तो आंसर भी आ गया ना। लेफ्ट वाला पार्ट मेरा आंसर था, ये वाला पार्ट, तो मैं इसको लिखने वाला हूं, x की जगह पर लिखने वाला हूं 7a, प्लस की जगह पर लिखने वाला हूं प्लस, y की जगह पर लिखने वाला हूं 5b, और ब्रैकेट लगा के ऊपर फॉर्मूला स्क्वायर कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है। अगर आप इसे ढंग से नहीं देख पाए हैं, अगर आप फिर कैजुअली देख रहे हैं इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं देख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें और इसको दोबारा से देखें और सोचें कि मैं कैसे आपको इसे टैकल करना सिखा रहा हूं। अगर कर लेंगे तो फिर इस वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले चेक करके बताओ। आधी जंग जीत गए तो फिर उसको यूज करके भी दिखाओ। ओके, अब हम एग्जाम्पल 18 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है 25/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मैंने फिर बोला है आपसे स्टूडेंट्स, आपको चारों आइडेंटिटीज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, और चार ही नहीं, अभी इस एक्सरसाइज में बहुत आने वाली नई नई आइडेंटिटीज। ये चार तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस बिल्कुल सही। मैं हर बार लिख के नहीं दिखाऊंगा। देखो यहां पर लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब मैंने ए बी का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि एक्स और वाई की फॉर्म में क्वेश्चन था ना। आप एक्स और वाई की फॉर्म में क्वेश्चन है तो रूल पे आप ए और बी लिख लीजिए, इतना एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है और राइट वाला पार्ट मेरा आंसर है। ठीक है, हम लेफ्ट वाले पार्ट से कंपेयर करते हैं। ए स्क्वायर की कंपेयर करेंगे इस पूरे के साथ, माइनस का निशान बीच में है। बी स्क्वायर की कंपेरिजन करेंगे इस पूरे के साथ।
ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की कंपेरिजन हुई और क्या आया 25/4 x²। बी स्क्वायर की कंपेरिजन हुई और आया y²/9। सिंपल है, यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्क्वायर को राइट में लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ 25/4 x²। और जब इसे सॉल्व करेंगे 25 को बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका होता है 5, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, x² का स्क्वायर रूट होता है x, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ऐसे ही b के स्क्वायर में से स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो b हो जाएगा रूट ऑफ y²/9। देन b इज इक्वल टू हो जाएगा y का स्क्वायर से रूट कट गया तो y बचेगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ a और b की वैल्यू। जैसे ही आ गया मैं उसे उठा के रखने वाला हूं इस वाली जगह पर, क्योंकि ये हमारा आंसर होता है। बस मेरे को सीधा सीधा राइट वाला, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट तो क्वेश्चन में यार लिखा है ना, मैं दोबारा क्यों लिखूंगा इसे, मैं सीधा सीधा राइट वाला पार्ट यहां लिख दूंगा नीचे। a की जगह पर क्या लिखूंगा भाई, a की जगह लिखूंगा 5x/2 प्लस b की जगह पर क्या लिखूंगा भाई, ये लिखूंगा y/3 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट, फिर 5x/2 माइनस y/3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना आपको कठिन का, इतना ही लिखना है। स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे, तो जल्दी से आप अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये नई आइडेंटिटी आ गई है। नई आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ये कौन सा है, 1 2 18वीं के दो पार्ट्स हैं, एक हो गया, दो हो गया, और उसके बाद x+y। अच्छा ठीक है, इनने एक नई आइडेंटिटी बनाई है कि x+y को इसने कहा है टी लेट कर लेते हैं और x+y+z की एक नई आइडेंटिटी सिखा रहा है आपको। आप अगर वैसे भूलते नहीं है स्टूडेंट, लेकिन भूल जाए तो आपको याद करने का तरीका सिखाया जा रहा है। देखो मैं ए बी लिख के चलाता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है। अब अगर मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी को एक साथ एक नाम दे देते हैं, एक नाम देते हैं, उसका नाम d रख देते हैं, d प्लस सी। किसको मैंने d बनाया, d बनाया a प्लस बी को, यानी कि d बराबर a प्लस बी। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला मुझे पता है, इसका नहीं पता, इसका तो पता है क्या, d का स्क्वायर प्लस का 2dc और प्लस का c का स्क्वायर। बेटा d की एक वैल्यू रखी थी आपने, तो d की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का d की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए a प्लस बी इंटू सी प्लस का c स्क्वायर। देखो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी याद किया आपने, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का, देखो 2 की मल्टीप्लाई कर दो और c की मल्टीप्लाई कर दो, 2ac आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, c की मल्टीप्लाई कर दो, 2bc आ जाएगा प्लस c स्क्वायर। तो रूल क्या बना, रूल ये बना a स्क्वायर, मैं यहां पर लिख के दिखाऊंगा इसे, रूल बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca कह लो या ac कह लो। तो ये बच्चे डायरेक्टली याद कर लेते हैं, ये बनाते नहीं है, इनने बनाना सिखाया है, हम नहीं सीखेंगे क्योंकि पेपर में भी नहीं आएगा बनाना, है ना। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले, किसी टेस्ट में पूछ ले कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब को आप प्रूफ करके दिखाओ, तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, इस पूरी संख्या को एक मान लेना, कुछ ही मान लेना, सी मान लेना, सी नहीं डी मान लेना, ई टी मान लेना, लो टी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला यही वाला लगाना और टी की वापस वैल्यू रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा प्रूफ। अभी फिलहाल तो नहीं पूछ रहा। हाँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने है, क्या एक्स वाई की फॉर्म में, मैंने ए बी की फॉर्म में लिख दिया। दोनों फॉर्म में फॉर्मूले याद करो, दिमाग में तो रखो ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद करो दोबारा से, रिवाइज करो, चलो मेरे साथ रिवाइज करो, लिखो, बोलो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, याद कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर्मूला आपके सामने, कुछ सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए मेरे सामने है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर और आपसे पूछता है इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, मुझे पता है क्वेश्चन में ABC लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ABC। और मैंने बोला आपको कि अगर क्वेश्चन में ABC लिखा है तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत सिंपल है ना? ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है एज अकॉर्डिंग टू दिस, और राइट वाला पार्ट मेरा आंसर है। बहुत सिंपल चल रहा है। कभी कभी राइट वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी फिलहाल नहीं है। एक्स की कंपैरिजन करेंगे पहले के साथ, प्लस फिर वाई की कंपैरिजन, प्लस फिर जेड की कंपैरिजन। बहुत सिंपल है। आप एक्स बराबर लिखेंगे 3a है, वाई बराबर लिखेंगे 4b है, और जेड बराबर लिखेंगे 5c है। बिल्कुल सीधा सीधा है। राइट वाला पार्ट मेरे को यहां पर लिख देना है। ये लो, मैं यहां लिख दूंगा। एक्स की जगह पर क्या लिखना है? गौर से देखो, 3a का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पर क्या लिखना है? यहां से देखो, 4b का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह पर क्या लिखना है? यहां पर देखिए 5c का होल स्क्वायर, प्लस फिर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे। x और y की जगह पर 3a और 4b लिखेंगे, यानी कि 3a और 4b, प्लस का फिर 2yz है, 2 की जगह 2 रहेगा, y की जगह पर क्या कितना लिखा है? 4b, और z की जगह पर कितना लिखा है? 5c, फिर प्लस का निशान, फिर 2zx को लिखेंगे 2, z की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पर z की वैल्यू है 5c, और x की वैल्यू कितनी है? 3a। बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सीधा सीधा ये हमारा आंसर आने वाला है। 3 की पावर 2 करेंगे। देखो 3a का मतलब, देखो 3 को अलग लेके चलो, a को अलग लेके चलो। 3 एक संख्या है आपके पास, रियल नंबर है, और एक वेरिएबल दे रखा है, तो यहां पर कांस्टेंट भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं 3 अलग है, a अलग है, दोनों अलग अलग है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है भाई 9। 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। ओके, a का स्क्वायर रहे, इसे कुछ नहीं कर सकते, ब्रैकेट खुल गया, प्लस का 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। b का स्क्वायर क्या होता है? b का स्क्वायर रहता है, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 5 का स्क्वायर होता है 25, और c का स्क्वायर रहेगा, प्लस। अब ध्यान से समझना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 6 4 जा 24, और a भी लिखेंगे, b भी लिखेंगे, a b, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 आएगा ना? ठीक है, उसके बाद b भी लिखेंगे, c भी लिखेंगे साथ साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, c भी लिखेंगे, a भी लिखेंगे। ये पूरा आंसर है। ये डबल कलर हो गया, लेकिन आप पूरा का पूरा सेम आंसर समझ के चलिए। ये एक ही आंसर है और ये फाइनल है। आप देख सकते हो आपका आंसर इससे मैच जरूर किया होगा। ये रहा फाइनल आंसर। AC लिख लो या C लिख लो। अब मुझे आप 20th क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से, और फिर मैं आपको बताऊंगा आपने क्या गलती की होगी। पहले इसे कॉपी करें, और अगर आपने कॉपी किया है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें और अच्छे से कॉपी करें। एक एक स्टेप मेरे साथ साथ कॉपी करते चले जाइए, ठीक है? वीडियो को पॉज करते चले जाइएगा और कॉपी करते चले जाइए। अभी वीडियो को पॉज करें, अगला क्वेश्चन करके दिखाएं 20 नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 20 जो है आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है 4a माइनस का 2b माइनस का 3c का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात मैं बता दूं आपको, आप कहोगे सर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, लेकिन आप कहोगे सर ये तो मुझे इस जैसा कुछ क्वेश्चन जैसा दिख नहीं रहा। तो प्लस माइनस में कभी भी ऐसा ना दिखे ना, तो उसे बनाइए। तो एक स्टेप और बढ़ गया आपका, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इधर लिखेंगे 4a, फिर लिखेंगे प्लस, इधर लिखेंगे ये वाला माइनस का 2b, फिर लिखेंगे प्लस, फिर ये पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे माइनस का 3c ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर। क्या करा मैंने? मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपको पता है प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस तो भाई माइनस ही होता है। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, मैं अपने क्वेश्चन फॉर्मूले जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। कभी भी माइनस दिख जाए आप इसी तरीके से कर दीजिए, अगर उसका फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है? कंपेयर, एक्स की कंपेरिजन 4a के साथ, फिर प्लस तो प्लस है, फिर y की कंपेरिजन माइनस 2b, प्लस तो प्लस है, फिर z की कंपेरिजन 3c।
बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे 4a यानी कि सॉरी x इज इक्वल टू 4a, y इज इक्वल टू माइनस का 2b एंड z इज इक्वल टू माइनस का 3c। अब मैंने क्या बोला आपको, अब मैंने बोला कि लेफ्ट वाला पार्ट तो हमारा क्वेश्चन बना था, तो राइट वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारा आंसर बनेगा और इसको हम यहाँ लिखने वाले हैं। जहां x लिखा है वहां 4a लिखना चाहिए, तो लिखूंगा 4a का स्क्वायर प्लस जहां y लिखा है वहां माइनस का 2b लिखना चाहिए, माइनस का 2b का स्क्वायर प्लस का जहां z लिखा है वहां माइनस का 3c लिखना चाहिए, माइनस का 3c का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट ऑफ क्या लिखा है x की वैल्यू कितनी है 4a है, उसके बाद y लिखा हुआ है तो y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2b है, फिर प्लस का निशान, फिर उसके बाद ये 2yz, तो 2 का 2 और y की जगह पर कितनी वैल्यू है माइनस का 2b है, z की वैल्यू कितनी है माइनस का 3c है, और उसके बाद प्लस का निशान, फिर 2z की बात करेंगे तो 2z की वैल्यू है माइनस का 3c और x की वैल्यू है 4a। बात क्लियर हुई, ये आंसर आने वाला है सीधा सीधा। अगला स्टेप सीधा आंसर, 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अभी तो बताया, a का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद माइनस दे रखा है, देखो यहां पर समझना बात को, माइनस, और पावर में क्या दे रखा है इवन नंबर, इवन, अगर माइनस है पावर में इवन है तो प्लस हो जाता है, बाहर तो पहले से ही प्लस बैठा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। b का स्क्वायर क्या होता है भाई, b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर रहता है, ठीक है। उसके बाद माइनस दे रखा है और माइनस के ऊपर पावर इवन है, इवन, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, मैंने बोला है प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस का है तो इसका मतलब प्लस, बाहर पहले से प्लस बैठा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और c का स्क्वायर रहता है। आगे बढ़ जाते हैं, इन तीनों को देखते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 गुणा 4 8 होते हैं, 8 गुणा 2 16 होते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस भी तो बैठा है, माइनस और प्लस देखो दोनों को गौर से, कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होगा और हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, और ए भी आएगा और बी भी आएगा, ए भी आएगा बी भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस और प्लस, माइनस और माइनस तो प्लस होता है और प्लस तो प्लस होता है, तो प्लस का निशान लगेगा। 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, बी भी आएगा सी भी आएगा, बी भी आएगा सी भी आएगा। फिर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6 और 6 की मल्टीप्लाई 4 में 24 CA। दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसे मैच जरूर करिएगा, ये रहा 16, ये रहा 4 9 16 12 24, बिल्कुल सही आंसर निकाला है हमने। माइनस वाले से भी आप घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें आप सीखते जा रहे हो। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, जल्दी से अगला क्वेश्चन करके दिखाएं, मैं देखूं तो जरा आप अगले क्वेश्चन में कहां उलझते हैं, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 21 एग्जांपल 21 है, ये कहता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 2yz प्लस का 4xz, ठीक है। देखते ही मुझे एक फॉर्मूला याद आया, फॉर्मूला लिखा मैंने, यूजिंग और यूज क्या कर रहा हूं मैं यूज करूंगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में abc दे रखा था, मैंने xyz का फॉर्मूला लगाया, और इस वाले क्वेश्चन में xyz दे रखा है तो मैंने abc का फॉर्मूला लगाया। अब जरा चेक करिए कौन क्वेश्चन है और कौन आंसर है, साफ साफ दिख रहा है। देखो स्टूडेंट्स, अब आप ऐसा नहीं कह सकते आपको समझ नहीं आ रहा, आपको साफ साफ दिख रहा है ये राइट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा, और लेफ्ट वाला पार्ट मेरा आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब आंसर लाने के लिए मुझे सिर्फ ए की, बी की और सी की वैल्यू चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कंपेयर कर लेते हैं भाई, कंपेयर कर लेते हैं। ए स्क्वायर की कंपेरिजन हो गई 4x स्क्वायर में, ए स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। बी स्क्वायर की सीधी सीधी कंपैरिजन दिख रही है मुझे प्लस के बाद, बी स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर में, और सी स्क्वायर की कंपैरिजन दिख रही है मुझे सी स्क्वायर बराबर में जेड स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसकी कंपैरिजन मैं क्यों करूं, जब मुझे ए बी और सी यहीं से मिल रहा है तो मैं आगे कंपैरिजन क्यों करूं। तो स्टूडेंट, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आगे कंपैरिजन नहीं करनी है, अगर आप कर लेते हैं तो गलत नहीं होगा ना, नंबर कटेंगे, आंसर भी सही आएगा, बट क्यों एफर्ट करेंगे आप एक्स्ट्रा में।
आपको तो ए बी सी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखो आप ए स्क्वायर को राइट में लेके जाएंगे, ए बराबर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और x का स्क्वायर से रूट कट गया। फिर b इज इक्वल टू बी स्क्वायर को भी इधर लेके जाएंगे तो रूट ऑफ y स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा y। फिर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो c इज इक्वल टू रूट ऑफ z स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू z। मुझे a भी मिल गया, मुझे b भी मिल गया, मुझे c भी मिल गया। ठीक है, तो मेरा ये आंसर बनने वाला है। तो मैं लिखूंगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। यहां तक बात समझ में आती है, और इसका स्क्वायर। लेकिन ये आंसर नहीं है, एक छोटी सी चीज और रह गई, वो जरूर समझना। मुझे बताइए कि किस किस जगह आपको माइनस दिख रहा है। यहां देखो, यहां गौर से देखो, क्वेश्चन में आपको माइनस दिख रहा है 4xy के आगे, और आपको माइनस दिख रहा है 2yz के आगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है, और हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के पास y है। दोनों के पास क्या है? y। मैं ये बताने जा रहा हूं कि पहले तो आपको सिर्फ माइनस देखना है। क्या देखना है? माइनस देखना है। माइनस कहां दिख रहा है? एक ये रहा, एक ये रहा, दो जगह। हमेशा दो ही जगह माइनस दिखेगा, कभी तीन जगह नहीं दिख सकता आपको माइनस। ठीक है, तीन जगह दिखने का मतलब पूरे में ही माइनस होगा, कॉमन ले लेना फिर तो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि दो जगह माइनस दिख रहा है, तीन जगह की बात अभी मैं कर ही नहीं रहा। तो माइनस दिख रहा है तो वेरिएबल को देखना है। ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, दोनों में कॉमन क्या है? वाई है। दोनों में वाई कॉमन है ना, तो वाई के आगे माइनस लगा देना, ऐसे। समझ में आया? अभी आगे करोगे तो और समझ में आ जाएगा। माइनस लास्ट में यूज होगा, कैसे यूज होगा तरीका बता दिया। दोनों में कॉमन है वाई, इधर भी वाई, इधर भी वाई, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस। वाई के आगे माइनस लिखा है, मतलब हालांकि एक्स के आगे भी है, जेड के भी है, लेकिन दोनों पे कौन है? दोनों पे वाई है, तो इसलिए वाई के आगे माइनस लगा दिया। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देंगे कि 2x माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक आंसर तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही लिखेंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि जो प्लस है वो माइनस कर दो, जो माइनस है वो प्लस कर दो। ऐसा जब होता है जब स्क्वायर होता है। स्क्वायर में प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखो, 3 प्लस का 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 प्लस करने का तो फायदा ही नहीं है। 3 माइनस का 2 का स्क्वायर करो या 2 माइनस का 3 का स्क्वायर करो, आंसर तो एक ही आएगा। चेक कर लो। देखो, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 का स्क्वायर बराबर 1। 2 में से 3 गया तो कितना बचा? -1 का स्क्वायर। और बताया था माइनस है, ऊपर पावर इवन है, तो प्लस का ही एक आएगा। यहाँ भी प्लस का एक और यहाँ भी प्लस का एक। यानी कि जब भी पावर में अगर 2 दे रखा हो, इवन नंबर में भी 2 दे रखा हो, तो प्लस माइनस को आपको इग्नोर कर देना है। तो यानी कि यहां पर एक और आंसर हो सकता है, माइनस का 2x प्लस का y माइनस का z। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा तो बच्चे सोचते हैं हमारा आंसर गलत है। आपका आंसर गलत नहीं है। जिसने यहां छोड़ा उसे पूरे नंबर मिलेंगे, जिसने यहां करा उसे भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। और एक नया डायमेंशन, एक नया तरीका भी समझ में आया कि माइनस कैसे लिया जाए। ठीक है, अभी और समझ में आएगा, बेफिक्र रहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन 21 के बाद 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां। इसने कुछ तरीका अपनाया है, इस तरीके को आप, अच्छा एक तरीका नहीं, नया रूल बताया है, नई आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी स्क्वायर से ही निकाली है। सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया गया, मल्टीप्लाई करके, और ये आंसर आया है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी बता रहा हूँ। आइडेंटिटी है आपकी कौन सी? आइडेंटिटी नंबर 7, आइडेंटिटी नंबर 8, नॉट 6 एंड 7, 6 एंड 7 है ना। तो 6 और 7 नंबर की आइडेंटिटी को जल्दी से कॉपी पे लिखिए, मैं भी आपके साथ लिख देता हूं। यहां पर x और y की फॉर्म में आइडेंटिटी दे रखी है, मैं a और b की फॉर्म में लिख के दिखाता हूं आपको आइडेंटिटी। ये है आपके पास आइडेंटिटी नंबर 6। यहां पर लिखेंगे a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ब्रैकेट ऑफ a प्लस। ये आइडेंटिटी है। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूं अंदर तो एक नई आइडेंटिटी बन जाती है, और वो ये होती है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज आपको पैरेलली याद करनी पड़ेगी। इनने x और y की फॉर्म में दे रखा था, मैंने a और b की फॉर्म में लिख दी। दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर a माइनस बी का होल क्यूब है तो याद रखना बच्चे, माइनस वाली आइडेंटिटी तो याद ही मत करो। माइनस के लिए तो बिल्कुल सीधा सा तरीका है, b के आगे लगा दो माइनस, सीधा। यहां पर देखो b को देखना है, सिर्फ b को देखना है, इस पूरे में सिर्फ b को देखना है।
बी की पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना आसान है भाई। 3 है तो ओड नंबर है तो माइनस होगा, 1 है तो ओड नंबर है तो माइनस होगा, 1 है तो ओड नंबर है, माइनस होगा। चलो इसको लिख के देखते हैं। यहां पर मैंने इस आइडेंटिटी को लिखा, क्या a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब, वही वाली आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं, पूरी की पूरी कॉपी करने वाला हूं। फिर माइनस बी का क्यूब, माइनस बी का क्यूब, फिर माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, फिर उसके बाद a माइनस बी। तो बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई? चलो इस वाली आइडेंटिटी को रिपीट करते हैं। मैंने कहा माइनस वाली आइडेंटिटी को आपको सोचना ही नहीं है भाई, यहां माइनस लिखा है ना बी के आगे, तो यहां भी बी की पावर कितनी है, 3 है, ओड नंबर है, तो यहां माइनस लिखेंगे। बी की पावर कितनी है, 1 है, ओड नंबर है, तो माइनस लिखेंगे। बी की पावर कितनी है, 2 है, इवन नंबर है, तो ये प्लस ही रहने देंगे, माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं नीचे। तो यह जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और करके लिख रहा हूं मैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, चाहे आप कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो। मैं कह रहा हूं इसे करो ही मत ना, आप सीधा सीधा प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाओ, सीधी सीधी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। याद करो, मेरी तरफ देख के याद करो, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, हर जगह प्लस। माइनस करना है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस ही रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है। ये आइडेंटिटी मैंने अभी यहां लगा दी। अब इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। जल्दी से पहला क्वेश्चन करके दिखा दो, वीडियो को पॉज करके, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा करना क्या है। ठीक है ना, अब भी करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन किया 22। ओके, 22 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, 22 एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है। कहता है ब्रैकेट ऑफ 3a प्लस 4b का होल क्यूब। ठीक है, बात क्लियर। फॉर्मूला हमें पता लग चुका है, हम लिखेंगे यूजिंग। फॉर्मूला जरूर लिखना बेटा, जितनी बार क्वेश्चन कर रहे हो उतनी बार कॉपी पे फॉर्मूला लिखते जाओगे, अपने आप याद हो जाएगा। क्या है, ए तो क्वेश्चन में ये है, तो हम क्वेश्चन फॉर्मूले में ये नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब मुझे इसे एक्सपेंड करना है, तो इसे एक्सपेंड करने का सीधा सा तरीका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। सीधी सीधी बात है। अब हम कंपेयर करेंगे, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ये राइट वाला पार्ट हमारा आंसर है। कंपेयर करेंगे तो x की कंपैरिजन हो जाएगी बराबर 3a ब्रैकेट प्लस, फिर उसके बाद y की कंपैरिजन हो जाएगी बराबर 4b, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, सीधा सीधा क्वेश्चन को अब लिखना आ गया है। तरीका मैंने बता दिया गया है, इसको ही लिखना है। x की जगह पर आएगा 3a, मैंने लिख दिया 3a, क्यूब लिखा है तो मैंने भी क्यूब लिखा, प्लस लिखा है तो मैंने भी प्लस लिखा, y की जगह पर आ जाएगा 4b, मैं लिख दूंगा 4b, फिर क्यूब लिखा है तो मैं भी क्यूब लिखूंगा, प्लस का निशान 3x स्क्वायर y, तो 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, x की जगह 3a आ जाएगा, और स्क्वायर लिखेंगे और y लिखेंगे, y की जगह 4b आ जाएगा, देन प्लस का निशान। अब की बार 3x y स्क्वायर, 3 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, ये वाला x दिख रहा है, x की जगह पर क्या आएगा, 3a आ जाएगा, और y की जगह 4b आ जाएगा, स्क्वायर कर दो। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 3 27, 27 होता है भाई। a का क्यूब तो a का क्यूब रहेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 चौक 16 चौके 64, है ना, कितना आ जाएगा 64, b की पावर 3 रहेगी, प्लस का 3 मल्टी, देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 25 7 मल्टीप्लाई बाय 4 27 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 6 24, सॉरी 4 7 28 का 8 हासिल के 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर रहेगा, b है तो b रहेगा, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर करना है, 4 चौक 16 होते हैं, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, तो 3 तिया कितने होते हैं 9 होते हैं, तो 9 16 में 144, ए बी का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हो ये आ गया। वीडियो को पॉज करें, अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाओ जल्दी से।
यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 22 का पार्ट सेकंड है जो हम कर रहे हैं। कहता है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ठीक है, बात समझ में आती है। अभी हमें क्या करना है, यूजिंग, हम लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करने वाले हैं हम स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं फॉर्मूला यूज। क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² b और प्लस का 3ab²। आपको याद नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, b के आगे कौन है, माइनस है, तो b का क्या लिखा है, क्यूब, माइनस लगेगा। b की पावर क्या है, 1 ओड, माइनस लगेगा। और b की पावर क्या है, 2, तो प्लस लगेगा। ऐसे ही याद करिएगा, b की पावर 2 है, ओड नंबर अगर इवन नंबर है तो प्लस रहेगा, ओड नंबर है तो माइनस लगेगा, ये याद कर लेना। अब हम कंपेयर करेंगे, a की कंपैरिजन किससे होगी, 5p के साथ, है ना, 5p सॉरी। और उसके बाद b की कंपैरिजन किससे होगी, b की कंपैरिजन होगी b बराबर 3 क्यूब। देखो माइनस माइनस से कंपेयर हो गया और 3 हो गया क्यूब, ठीक है ना, सब कुछ। a की जगह पर 5p और b की जगह 3q लिखना है। क्वेश्चन मेरे सामने ये है, मैं a की जगह पर लिखने वाला हूं 5p का होल क्यूब, माइनस b की जगह पर लिखने वाला हूं 3q का होल क्यूब, माइनस 3 लिखने वाला हूं, ये लिख दिया 3, ब्रैकेट a लिखने वाला हूं, a की वैल्यू है हमारे पास 5p और स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है, 3q, प्लस का निशान, फिर उसके बाद 3, a की जगह पर 5p और b की जगह पर 3q का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। सॉल्व करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 p का होल क्यूब, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इम्तिहान होते हैं 27, 27 क्यूब क्यूब, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 225। कैलकुलेशन भाई आपको आनी चाहिए और वो भी सही आनी चाहिए, एक्यूरेट आनी चाहिए, ठीक है ना। 225 p स्क्वायर एंड क्यूब, प्लस का निशान, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 5 27, यहां लिख देता हूं 27 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 p q स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। 23 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करें, 23 क्वेश्चन करके दिखाएं एंड देन फिर हम फिनिश करते हैं आज की ये क्लास। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो आप एग्जाम्पल 23 जो इस आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट कहता है 104 रेज टू द पावर, आइडेंटिटी यूज करनी है, 3 बार मल्टीप्लाई नहीं कर देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में। आपको लिखना है 100 प्लस का 4 की पावर 3, 100 ज्यादा है, कैलकुलेशन आसान होगी। आप लिखेंगे यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग, क्या यूज करने वाले हैं, आप यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4a², 4 का है को 3 आएगा, 3a² b प्लस का 3ab², ये आपके सामने, ये लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है, राइट वाला पार्ट मेरा आंसर है। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 4 है, बाकी सब चीज सेम दिख रही है। तो a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 4 है, मेरे को बस सीधा सीधा इस राइट वाले को लिख देना है और आंसर आ जाएगा। a की जगह पर लिखना है 100 का क्यूब, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस b की जगह पर लिख दीजिए 4 का क्यूब प्लस का 3, इस a की जगह पर लिख दीजिए 100 का स्क्वायर और b की जगह पर लिख दीजिए 4, उसके बाद प्लस 3, इस a की जगह पर लिख दीजिए 100 प्लस b की जगह लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। आप देखेंगे ये 2 जीरो है, पावर 3 है, तो हो जाएगा 1 के साथ 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तरीका सीख लेना, मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे। प्लस का 4 की पावर थी, 4 चौक 16 चौक 64, अभी बताया था, प्लस का ये 2 जीरो है और ऊपर पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई तो 3 में करेंगे, 3 चौक 12 होते हैं और जीरो लगेंगे 4, 1 2 1 2, है ना, पावर 2 है ना। फिर उसके बाद 4 चौक 16 और 16 की गुणा 3 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 3 कर देंगे, बिल्कुल सही।
124, लेकिन ये आंसर मैच क्यों नहीं करेगा? 4 चौक 16 चौके 64। चलो देखते हैं। 14 4 4 से 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 3 18 का 88 का 1, और उसके बाद 6 3 18 88 का 1 और 3 कम 3 और 1 4, तो 48 आएगा ना, प्लस का 4800। ओके चलो ठीक है, इसने अलग तरीके से कराया, दूसरा रूल लगाया, ठीक है हमने कर दिया। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसे जोड़ देंगे, इसे 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 जोड़ना आपको आता है, आंसर यही आएगा 112484। चेक कर लो पहले, देखो आप जोड़ के देख लेते हैं। यहां पर लिखा है 0 + 0 + 4 + 0, 4 आएगा। फिर 0 + 0 + 6 + 0, 6 आएगा। फिर 8, तीसरे नंबर की बात कर रहा हूं, +0, यहां तो है ही नहीं, +0 तो 8 आएगा। फिर 4, फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ तो है ही नहीं, फिर उसके बाद 0 तो 4 आएगा। फिर उसके बाद ये भी सारे खत्म हो गए, ये भी चारों के चारों खत्म हो गए। फिर 2, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 1, फिर 1, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन है 999 की पावर 3, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इसे लिख सकते हैं 1000 - 1 की पावर 3, 1000 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया, सॉल्व करिएगा। रूल जो मैंने लगाया वो भी लगा सकते हो, और इसने जो लगाया वो भी बता देता हूं। इसने लगाया है इसका दूसरा रूल, यानी कि a³ + b³ + 3ab a + b, ये फॉर्मूला लगाया है। लेकिन माइनस वाला है तो माइनस वाला रूल आप लगाएंगे, और अच्छे से लगाएंगे। इसने सॉल्यूशन कर रखा है, लेकिन फिर भी आप खुद से ट्राई करें। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर फिनिश होता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अच्छा 24 भी है, सॉरी 24 क्वेश्चन भी आपको करना है, सॉरी इसके साथ 24 भी है अभी क्वेश्चन, तो 24 भी कर लेते हैं। क्या क्या रखा है? ये राइट साइड दे रखा है, आपको लेफ्ट साइड निकालना है, और उसके बाद एक आइडेंटिटी भी दे रखी है, एक आइडेंटिटी और है। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसा करते हैं, आज की क्लास में हम फिनिश करते हैं 23 आज की क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 24 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 24 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद 2.5 एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए आपको देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, 24 एग्जाम्पल कराने वाला हूं। उसके बाद आपको 25 एग्जाम्पल के लिए एक नई आइडेंटिटी आई है, ये कराने वाला हूं। और उसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करी है और डाउट्स आए हैं, आपसे आंसर मैच नहीं हो रहा, तो वो कराने। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।